हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ममता पांडे अपने चैनल एमपी डिजिटल टेक से। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूं और एक नए वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि आप वेबसाइट के यूआरएल से क्या समझते हैं। आपके वेबसाइट का यूआरएल का एसीओ फ्रेंडली होना कितना ज्यादा जरूरी है। आप अपने वेबसाइट का यूआरएल को कैसे एसीओ फ्रेंडली लिख सकते हैं एंड वर्डप्रेस वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट के यूआरएल से क्या समझते हैं। तो इसके लिए चलते हैं गूगल सर्च पे। गूगल सर्च पे आके मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। तो इसको मैं टाइप करती हूँ। जस्ट मैं कुछ रिजल्ट आपको दिखाना चाहती हूँ कि यूआरएल कैसे शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रिजल्ट्स आ गए मेरे सामने। तो ये देखिए, ये जो है ये ऊपर में देख सकते हो, ये इनका ब्रांड नेम है। ठीक है, ये जो है ये टाइटल है और ये जो है डिस्क्रिप्शन है। अब ये वाला जो आपको दिख रहा है HTTPS और ये वाला जो है, ये जो है इनका यूआरएल है, इस वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यूडेमी, ये इनका ब्रांड नेम है। देन ये इनका उस पर्टिकुलर पेज का जो है ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है और ये जो है इनका यूआरएल है। तो इसको पहले हम ओपन करते हैं यहाँ पे। तो जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आकर के जो देखते हो आपके वेब ब्राउजर में जो आपको दिखता है, इसी को हम यूआरएल कहते हैं। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का यूआरएल कहते हैं। तो देखिए, वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पेज का डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल होता है। ये थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। तो ये अच्छा से ओपन हो गया है। तो यहाँ से समझते, देखिए यहाँ पे जो भी आपके वेब ब्राउजर में यहाँ जो एड्रेस दिखता है, ये इस पार्टिकुलर वेबसाइट का यूआरएल है, पार्टिकुलर पेज का। ठीक है, इस वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है। तो जो भी मतलब एट दैट मोमेंट जिस पेज को आप एक्सेस कर रहे हो और उसके वेब ब्राउजर में जो भी दिख रहा है वो उस पर्टिकुलर पेज का एड्रेस है। तो इसी को उस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल कहेंगे। ठीक है, तो अगर आप चलते हो मेरे वेबसाइट पे, मैंने अपने भी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो ये देखिए, ये जो है ये है मेरा होम पेज का यूआरएल, जो कि यहाँ पे आपको मेरा डोमेन नेम दिख रहा है और ये जो HTTPS है। अब चलते हैं किसी अदर पेज पे। तो आप चलते हैं, जैसे कि क्लिक करते हैं अबाउट अस पे। तो जब आप अबाउट अस पे आइएगा तो ये देखिए, ये एड्रेस चेंज हो गया है। पहले जो मेरा है ये डोमेन नेम है, HTTPS है और उसके बाद अबाउट अस है। ठीक है, उसके बाद कोई भी पेज पे जब जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट पेज पे, जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट पेज पे ये सब डिफरेंट डिफरेंट आपको एड्रेस मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल मिलेंगे। तो देखिए, जब मैंने वेबसाइट डिजाइन पे क्लिक किया यहाँ से आकर के, तो ये मेरा जो है एड्रेस वो चेंज हो गया, ये जो है यूआरएल चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स, अब ये बात कर लेते हैं कि आपको आपके वेबसाइट का वेब पेज का जो यूआरएल है उसको एसीओ फ्रेंडली क्यों बनाना है। आपको आपके वेबसाइट का यूआरएल को एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों लिखना होता है। तो देखिए, इसको आप अच्छे से समझिएगा। इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ गूगल सर्च पे। यहाँ पे जैसे आपने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, तो आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आ गए। तो ये जो मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि ये है ब्रांड नेम, ये है टाइटल, ये है डिस्क्रिप्शन इस पार्टिकुलर वेबसाइट का, इस पार्टिकुलर पेज का, और ये है इनका यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ये जो है आपका जो कीवर्ड है, क्वेरी जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी देखते हो डिजिटल मार्केटिंग, ये हाईलाइट हो रहा है, इस कोर्स लेटर में आ रहा है। कोर्सेज जो है ये भी बोल्ड लेटर में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके ये जो क्वेरी है उसके वर्ड से ये मैच कर रहा है। ठीक है, अब इनके यूआरएल को जरा आप देख लीजिए। कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग, ये हाइड है वैसे तो, लेकिन इनके यूआरएल में ये चीज जो है मैच कर रहा है। तो देखिए, इसलिए आपको आपके वेबसाइट का यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना होता है एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि गूगल का क्रॉलर समझ पाता है कि आपका वेबसाइट का वो पार्टिकुलर पेज किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, आपने सपोज अपने वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज का जो यूआरएल है उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया, रीराइट नहीं किया, आपने समझाया नहीं कि वो पर्टिकुलर पेज क्या है। देखिए, यूआरएल क्या होता है? एड्रेस होता है आपके उस पर्टिकुलर पेज का। तो गूगल का क्रॉलर जब उसको देखता है, या जब एक यूजर भी आता है आपके वेबसाइट पे और किसी पेज को एक्सेस करता है, तो यूआरएल को देख करके, या यहाँ भी जब देखता है यूआरएल, यहाँ भी यूजर जब देखता है तो समझ पाता है कि ये कितना रिलेवेंट वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूआरएल में भी दिख रहा है, देन ये टाइटल में भी दिख रहा है, एंड देन डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा है, ये क्वेरी मैच कर रहा है। सेकंड वाले भी एग्जांपल में भी आप ये चीज देख सकते हो। तो देखिए, ये यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
एंड गूगल के क्रॉलर के लिए भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है समझना कि आपका वो पर्टिकुलर वेब पेज किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस कीवर्ड से रिलेटेड है, क्या कंटेंट डला हुआ है। तो इसलिए आपको आपके वेबसाइट का सभी पेज का यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना, रीराइट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप अपने खुद के वेबसाइट का ईच एंड एवरी पेज का यूआरएल रीराइट कैसे कर सकते हैं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए पहले तो मेरे वेबसाइट पे चलिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कुछ दिखाना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपने वेबसाइट के ईच एंड एवरी पेज का यूआरएल जो है रीराइट किया हुआ है। तो देखिए चलिए जैसे अबाउट अस पे क्लिक करते हैं। अब अबाउट अस का आप यूआरएल देखेंगे तो ये कैसे दिख रहा है आपको, ये देखिए ये तो मेरा है मेन यूआरएल, ठीक है, ये है मेरा डोमेन नेम, ये HTTPS और ये है अबाउट अस, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूआरएल में अबाउट अस क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको कि ये समझा रहा है यूजर्स को भी और गूगल के क्रॉलर को भी कि ये मेरे इस वेबसाइट का अबाउट अस है, मीन्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ये अबाउट अस है, मेरे बारे में बता रहा है, मेरे कंपनी के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ सर्विसेज पे और इस पेज पे मैं कर देती हूँ क्लिक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। तो अब आप देख सकते हो ऊपर यूआरएल में, यहाँ पे देखिए ये है मेरा जो डोमेन नेम है और ये है HTTPS, ये है मेरा डोमेन नेम। इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा डोमेन नेम है इतना। और यहाँ पे आप देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ठीक है। अब देखिए इस वेब पेज पे क्या कंटेंट डाला हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के बारे में ये वेब पेज बता रहा है। तो इसीलिए इस यूआरएल में मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का यूज किया है। तो इसी तरह से आपको भी अपने जिस भी वेब पेज के लिए यूआरएल लिख रहे हैं, आपको पहले देखना है कि आपके वेब पेज पे क्या कंटेंट डाला हुआ है, उससे क्या कीवर्ड निकलता है, या उस मीन्स एक वर्ड में, 2 वर्ड में या 3 वर्ड में आप क्या बता सकते हो यूआरएल में कि ये वेब पेज किस कंटेंट से रिलेटेड है। आप उस तरह से आप उस यूआरएल को रीराइट कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप उसमें कीवर्ड का यूज करें, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ये एक कीवर्ड की तरह काम भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी अपने वेब पेज को देखकर जो भी कंटेंट डला है उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस भी आपको करा देती हूँ कि आप अपने वेबसाइट के लिए किसी भी पेज का कैसे यूआरएल रीराइट कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो कि यूज कीवर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो यूज कीवर्ड है। सेकंड है कि आपका जो ये यूआरएल है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना है कि आपका यूआरएल शॉर्ट में ही राइट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट पे आपको अंडरस्कोर यूज नहीं करना है, हाइफन यूज करना है, ठीक है। ये दोनों जो वर्ड है ये गैप हो रहा है इन दोनों के बीच, डिजिटल मार्केटिंग, तो आप गैप नहीं छोड़ सकते यहाँ पे, और आप अंडरस्कोर का भी यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे हाइफन का यूज कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कि यूज हाइफन, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाइफन का यूज कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट जो आता है वो फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको ऐसे कैरेक्टर यूज नहीं करने लाइक ए, एन, द, विथ, ये सब आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पॉइंट ध्यान में रखने हैं वो ये है कि आपका जो यूआरएल है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल लेटर होने चाहिए, वो आप कैपिटल लेटर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो चलिए मैं आपको अब इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का जो भी यूआरएल है उसको कैसे रीराइट कर सकते हैं, मीन्स कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट कोडिंग पे बना है तो उस केस में तो आप यूआरएल लिख करके आप अपने डेवलपर को दे सकते हैं, वो बना सकते हैं, मीन्स उसको वहां पे प्लेस कर सकते हैं। बट अगर आपका वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो आप खुद ही वहां बैकएंड में लॉगिन करके आप अपने यूआरएल को रीराइट कर सकते हैं। तो चलिए मैं किसी एक पेज को यहाँ पे चूज करती हूँ और आप उसका लिखती हूँ यूआरएल और उसको जा करके प्लेस करती हूँ। तो इसके लिए मैं ले लेती हूँ इस पेज को, कोर्सेस वाले पेज को। हाँ, तो ये जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला पेज है, तो यहाँ पे कोर्सेस केवल दिख रहा है, जो कि मुझे केवल कोर्सेस नहीं दिखाना है, यहाँ पे मुझे लिखना है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे रीराइट किया है ये यूआरएल अपने
कोर्सेस वाले पेज का, इस पेज का। तो इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी और चलती हूँ वर्डप्रेस के बैकएंड में। यहाँ पे करना है लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद जाना है मुझे पेजेस पे। पेजेस पे जाने के बाद ऑल पेजेस पे मुझे क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे जाना है कोर्सेस वाले पेज में। तो कोर्सेस वाला पेज यहाँ पे, हाँ ये वाला है पेज कोर्सेस, इस पे मुझे कर देना है क्लिक एडिट पे। एडिट पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ देखिए, जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है, थोड़ा सा एक बार इसको फिर से स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए परमा लिंक। ठीक है, तो परमा लिंक वाले ऑप्शन में जा करके ही आप एडिट करके इसमें एडिट कर सकते हैं। तो देखिए कोर्सेस है, पहले से केवल मेरा कोर्सेस यहाँ पे दिख रहा था, तो अब मैं इसको करने वाली हूँ एडिट। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ भी लिखा था इसको यहाँ से कर लेती हूँ। इतना ही मुझे कॉपी करना है क्योंकि ऑलरेडी मेरा रेस्ट पार्ट यहाँ पे है, ये वाला है। तो यहाँ पे मुझे ये वाला कॉपी करके ये वाला पेस्ट कर देना है। इसको मैं कर देती हूँ रिमूव। अब मैं इसको कर देती हूँ ओके, इसको मैं कर देती हूँ ओके। इसको ओके करने के बाद इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से अपडेट। तो ये हो गया होगा अपडेट। इसको चलते हैं फिर से एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, तो देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करके ये अब आ गया है। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट का हर पेज का, ईच एंड एवरी पेज का आपको चेंज करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूजर्स के लिए भी, या तो गूगल के क्रॉलर के लिए भी। गूगल का क्रॉलर अच्छे से आपके वेब पेज को समझ पाता है, उसके यूआरएल अगर अच्छा से रीराइट किया हुआ रहता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और उस पे जो कंटेंट डाला है वो यूआरएल को देख के ही समझ जाता है कि इस पे क्या कंटेंट डाला है। या एक यूजर भी जब आपके वेबसाइट पे आता है तो वो भी समझ जाता है कि ये पेज किस कंटेंट से रिलेटेड है, क्या कहना चाहता है ये पेज। ठीक है, तो ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गूगल के क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी वेबसाइट का वो पर्टिकुलर पेज जो है रैंक करने में भी हेल्प करता है। तो आप अपने वेबसाइट का ईच एंड एवरी पेज का यूआरएल रीराइट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, बाय बाय।